दोस्तों, आखिरकार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की वापसी हो चुकी है और यह वापसी इतनी जबरदस्त, इतनी चौंकाने वाली रही कि इसकी कल्पना न सत्ता पक्ष ने की थी, न विपक्ष ने, और न ही उन राजनीतिक पंडितों ने जो पिछले 4 महीनों से नैरेटिव पर नैरेटिव गढ़कर देश में डर फैलाते रहे। 4 महीने का जो उनका सार्वजनिक वनवास था, उस वनवास के बाद जब वो कैमरों के सामने आए तो जिस तरह से आए, उसने विपक्ष और कुछ मीडिया समूहों की पूरी कहानी को तहस नहस कर दिया। याद कीजिए कैसी कैसी बातें उड़ाई गई थी। किसी ने कहा कि जगदीप धनखड़ को सरकार ने कैद कर रखा है, किसी ने कहा कि उन्हें पीएम और गृह मंत्री ने नजरबंद किया है, किसी ने कहा कि वो इस्तीफे के बाद इतने आहत हैं कि जैसे ही जनता के सामने आएंगे सरकार हिला देंगे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका की बात तक उठी, यह पता करने के लिए कि वो हैं कहां। लेकिन दोस्तों, जब वो 4 महीने बाद सामने आए तो अखबारों में पढ़ी गई सारी कहानियां, टीवी पर बहाए गए सारे आंसू और विपक्ष के सारे आरोप सब धूल में मिल गए। जगदीप धनखड़ सामने आए भोपाल में, और कार्यक्रम क्या था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मनमोहन वैद्य की पुस्तक का विमोचन। याद कीजिए 21 जुलाई को जब उन्होंने मानसून सत्र के बीच इस्तीफा दिया था, तब पूरे देश में हंगामा मच गया था। विपक्ष बोलता जा रहा था, सत्ता पक्ष चुप था और मीडिया अपनी मनगढ़ंत कहानियां परोस रहा था। कहा गया कि बीजेपी नेताओं से उनकी अनबन हो गई, कहा गया कि पार्टी के भीतर टकराव हुआ, महाभियोग की नौबत आई, कहा गया कि न्यायपालिका तक नाराज है, और यहां तक कहा गया कि वो कांग्रेस के करीब आ गए हैं। क्या क्या नहीं कहा गया कि कांग्रेस ने उन्हें ऑफर दिया है कि हमारे साथ आ जाइए, महाभियोग टल जाएगा, कि वो अपनी छवि से परेशान थे, कि उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है, कि वो अब मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलेंगे। एक के बाद एक कहानियां बुनी गईं और इन कहानियों का कोई आधार, कोई सबूत, कोई बयान कुछ भी नहीं था। लेकिन इन सब अफवाहों के बीच असली बात क्या थी? एक आदमी जिसने अपने स्वास्थ्य को राजनीति से ऊपर रखा, एक आदमी जिसने निजी जीवन की शांति को सत्ता की चमक से अधिक महत्व दिया, एक आदमी जो इस्तीफा देकर आराम चाहता था, उसे ही पिछले 4 महीनों में राजनीति के सबसे गंदे नैरेटिव का लक्ष्य बना दिया गया। सितंबर में वह पहली बार दिखे, लेकिन विपक्ष और कुछ चैनल तब भी नहीं माने। नया नैरेटिव गढ़ दिया गया कि उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, कि उन्हें मीडिया से मिलने की अनुमति नहीं है, कि सरकार ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है। यह सब सुनकर देश का आम आदमी भी डर गया कि आखिर क्या हो रहा है। फिर आया धमाके का दिन, जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच पर पहुंचे और वहां उन्होंने संघ की खुलेआम प्रशंसा की, बताया कि कैसे संघ राष्ट्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण में अद्भुत काम कर रहा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी उदाहरण दिया कि कैसे उनके संघ कार्यक्रम में जाने पर एक पूरा झूठा नैरेटिव रचा गया था। यहां तक कि उन्हें ईष्ट निंदा जैसे शब्दों से तुलना की गई। और यही बात कहते हुए जगदीप धनखड़ मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा, लेकिन संकेत साफ था कि पिछले 4 महीनों से उनके खिलाफ जो झूठी कहानियां फैलाई जा रही थीं, उन्होंने एक ही मंच पर आकर उन सभी को जड़ से उखाड़ दिया। विपक्ष को लगा था कि वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, कांग्रेस को लगा कि वो उनके साथ जाएंगे, मीडिया को लगा कि उनके बयान से राजनीतिक भूकंप आएगा। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने साफ कर दिया, मेरे लिए सत्ता मायने नहीं रखती, मेरे लिए सियासत मायने नहीं रखती, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि मायने रखता है। और यहीं पर पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। अब सवाल विपक्ष से, जो 4 महीने तक पूछ रहे थे कि धनखड़ साहब कहां हैं, किसने उन्हें बंदी बनाया है, कौन उन्हें छुपा रहा है, तो अब जब वो सार्वजनिक मंच पर देश के सामने हैं, क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप बताएंगे कि ये कहानियां आपको कौन लिखवाता रहा? क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपने देश के एक पूर्व उपराष्ट्रपति पर आधारहीन आरोप लगाए? सच ये है, पिछले 5 महीनों में एक नैरेटिव को जबरदस्ती खड़ा किया गया और अब उसी नैरेटिव की धज्जियां जगदीप धनखड़ ने खुद उड़ा दी हैं। तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ की यह वापसी सिर्फ एक सार्वजनिक उपस्थिति नहीं थी, ये उन तमाम कहानियों का जवाब थी जो बिना सबूत, बिना आधार, सिर्फ राजनीति के लिए रची गई थी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को पूर्व उपराष्ट्रपति से माफी मांगनी चाहिए? क्या पिछले 4 महीनों में जानबूझकर देश में गलत नैरेटिव फैलाया गया? कमेंट करके अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.